एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही ग्लैमरस टर्म हो गया है। अपना बिजनेस शुरू करना बहुत ग्लैमरस हो गया है, क्योंकि देखिए आजकल जिसको देखो उसको अपनी जॉब क्विट करके अपना स्टार्टअप करने की लगी है, अपना खुद का बिजनेस करने की लगी है। जो लोग सैलरीड होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि बिजनेस करके या स्टार्टअप करके इमीडिएटली बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, उनकी लाइफ बिल्कुल सेटल हो जाएगी, सब कुछ इजी होगा। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए स्टार्टअप और बिजनेस करना हर किसी के लिए नहीं है। और स्टार्टअप और बिजनेस सिर्फ अगर आप पैसे के लिए करना चाहते हैं, टू अर्न मनी, तो भी वो एक गलत रीज़न है। क्योंकि देखिए स्टार्टअप और बिजनेस करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस चाहिए। मनी मेकिंग शुड बी एन ऑब्जेक्टिव। देखिए पैसा कमाना एक ऑब्जेक्टिव ज़रूर होना चाहिए, और होता भी है। देखिए स्टार्टअप ओनर्स का या फिर फाउंडर्स का या एंटरप्रेन्योर्स का, देखिए सिर्फ पैसा कमाना ही जो है आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर या स्टार्टअप ओनर नहीं बना सकता। क्योंकि देखिए स्टार्टअप जब आप लोग शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, आपको सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। पर धीरे धीरे जैसे आप अपनी स्टार्टअप जर्नी में आगे बढ़ते हैं, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, और उसके बाद देखिए आपको ट्रू साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पता लगती है। देखिए अभी तक तो हमने सब कुछ अच्छा ही सुना है, पॉजिटिव ही सुना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप की डार्क साइड क्या है। और इस बारे में बात करके मैं बिल्कुल भी किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप से। बस इस वीडियो को बनाने का ये पर्पस है कि जो लोग अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो सबसे पहला डार्क साइड है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो है फेलियर। देखिए मैंने आज के टाइम में जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं या बिजनेस ओनर्स देखे हैं, वो सिंगल टाइम में यानी कि बिजनेस शुरू करते ही सक्सेसफुल नहीं हो गए। उन्हें अपनी जर्नी में, उन्हें अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में मल्टीपल टाइम फेलियर जो है देखना पड़ा, उन्हें मल्टीपल टाइम गिरना पड़ा। वो 10 बार गिरे तब जाके उनको एक सक्सेस हासिल हुई। तो देखिए ये जो फेलियर है, इट इज़ वन ऑफ द डार्क साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपको फेस करना ही करना पड़ेगा अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है। और आपके अंदर वो रेजिलियंस होनी चाहिए, वो करेज होनी चाहिए, वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, और वो विल पावर होनी चाहिए फेलियर को सहन करने की और फेलियर को ओवर रूल करके सक्सेस की तरफ बढ़ने की। क्योंकि देखिए सक्सेस की डेफिनेशन में फेलियर है। विदाउट फेलियर आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। और जो ये फेलियर है, ये एक डार्क साइड है एंटरप्रेन्योरशिप की। देखिए जो सेकंड डार्क साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, वो है डिप्रेशन। देखिए आपको भी पता है जो आजकल का टाइम है वो डायनामिक है, कॉम्पिटिटिव है, और स्टार्टिंग में लोगों ने जैसा सोचा होता है कि हम अपनी कंपनी या बिजनेस शुरू करके ऐसा करेंगे, इतने प्रॉफिट होंगे, इतने रेवेन्यू होंगे, वो अक्सर जो है देखिए ऐसा नहीं होता। तो उससे होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर देखिए ये एक एंटरप्रेन्योरशिप की डार्क साइड है। आप जैसा सोचेंगे वो होगा, ज़रूर होगा, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़ेंगे। वो अनअवॉइडेबल है। और ऐसा भी स्टेज आ सकता है कि आपको डिप्रेशन फेस करना पड़े। तो आप मेक श्योर कर लें कि आप अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस पे इनफ टाइम इन्वेस्ट करें, सो दैट आपके पास जब भी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में चैलेंजेस आए, ट्रबल्स आए, आप उनसे ईजिली सेल आउट कर सकें और आप डिप्रेशन में ना जाएं। देखिए जो थर्ड डार्क साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, वो है नो फैमिली और पर्सनल टाइम। देखिए एक जो एंटरप्रेन्योर होता है, एक जो बिजनेस ओनर होता है, वो भी खासकर अपनी स्टार्टिंग और फॉर्मेटिव ईयर्स में उसको 24/7 काम करना पड़ता है। उसका कोई फिक्स वर्किंग टाइम नहीं होता। 13, 14, 15, 16, 17 घंटे कब चले जाते हैं पता नहीं लगते। हफ्ते में सातों के सातों दिन, कोई संडे नहीं, कोई फैमिली वेकेशन नहीं, कोई पर्सनल टाइम नहीं। जी हाँ, ये देखिए एक डार्क साइड है। और एक ये सच है कि स्टार्टिंग में अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं,
तो आपको पर्सनल टाइम निकालना अपनी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है देखिए, जो हर कोई नहीं कर पाता। तो मेक श्योर कि आपका जो स्टार्टअप है और जो आप बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग वाई हो, एक स्ट्रॉन्ग मोटिव हो और एक स्ट्रॉन्ग पर्पस हो। देखिए इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर सिर्फ पैसा कमाना ही आपका पर्पस है अपने स्टार्टअप के थ्रू, तो देखिए आपका सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए चैलेंजेस आते हैं, ट्रबल्स आते हैं। पर आपके अगर स्टार्टअप के पीछे एक स्ट्रॉन्ग वजह होगी, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा और एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होगा, तो आप इजीली सेल आउट कर जाएंगे। स्ट्रॉन्ग वजह, स्ट्रॉन्ग पर्पस से मतलब कोई ऐसी वजह जो आपको पुश करे, आपको रोज़ सुबह उठने के लिए मजबूर करे और आपको मेहनत करने के लिए एक वजह मिले। तो मेक श्योर आपके स्टार्टअप के पीछे एक स्ट्रॉन्ग पर्पस हो, एक स्ट्रॉन्ग विज़न हो, एक स्ट्रॉन्ग मिशन हो। जो फोर्थ डार्क साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है वो है एनेक्साइटी। देखिए एनेक्साइटी का मतलब होता है जब भी आपको देखिए फीलिंग होती होगी डर की, या एक बदन में कभी छूटना या फिर कुछ नेगेटिव सोचना। तो देखिए ये बहुत कॉमन है, ये बहुत प्रिवेलेंट है एंटरप्रेन्योर्स में एनेक्साइटी, क्योंकि देखिए जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है वो अनसर्टेन होती है और हमें कुछ नहीं पता कि कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा। और देखिए ये अनसर्टेनिटी ही एक एंटरप्रेन्योर्स को एडवेंचरस भी बनाता है। देखिए अनसर्टेनिटी तो कहीं भी नहीं है, आजकल तो लाइफ की ही अनसर्टेनिटी है, तो हम किसी और चीज़ की तो क्या ही बात करेंगे। तो देखिए रिस्क तो है ही एंटरप्रेन्योरशिप में, और देखिए इस रिस्क को लेने की पावर बहुत कम लोगों में होती है। तो मेक श्योर करें कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपकी रिस्क टेकिंग पावर हो। रिस्क टेकिंग पावर यानी कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हिम्मत रखें। कैलकुलेटेड रिस्क से मतलब कि आप ये देख लें कि आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं अगर वो कल को रॉन्ग प्रूव होते हैं तो उनकी वर्स्ट आउटकम्स क्या होगी और उन वर्स्ट आउटकम्स को आप बियर कर पाएंगे या नहीं। तो देखिए मेक श्योर करें कि जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले पॉइंट में भी बताया था कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे और अपनी पर्सनल फिटनेस पे यानी कि फिजिकल फिटनेस पे इन्वेस्ट करें आप, क्योंकि देखिए आप अगर मेंटली फिट होंगे, आप फिजिकली फिट होंगे, तो आपको जो है देखिए ईजिली चैलेंजेस को आप फेस कर पाएंगे, ईजिली आप डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे और आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी और आप पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और ये एनेक्साइटी तो है देखिए, ये तो आजकल हर जगह है, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं या नहीं, चाहे आप जॉब में हैं, तो हमें किसी ना किसी चीज़ की एनेक्साइटी रहती ही है। देखिए ये जो एनेक्साइटी है ये वन ऑफ द डार्क साइड है एंटरप्रेन्योरशिप की। तो मेक श्योर कर लें कि आपके पास इनफ टूल्स हो एनेक्साइटी को झेलने के लिए और इससे कॉप अप करने के लिए। जो फिफ्थ डार्क साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है वो है मनी इश्यूज। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज कीजिए एक पर्सन है जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में था और फिर उसने अपनी जॉब क्विट करके एक स्टार्टअप शुरू करा। अब आप ये बात देखिएगा कि जब ये बंदा जॉब में था तो इसके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम आती थी, बट ऐसा नहीं हो पाएगा अगर ये बंदा अपना बिजनेस शुरू करता है। द रीज़न बीइंग एक बिजनेस जो है फर्स्ट डे से ही प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू देना शुरू कर दे, ये आज के टाइम में बहुत रेयर है। तो होता क्या है कि देखिए एक एंटरप्रेन्योर को स्टार्टिंग में काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, फाइनेंशियल इश्यूज या कैश फ्लो इश्यूज भी आ जाते हैं, क्योंकि देखिए स्टार्टअप है, बिजनेस है, उसमें खर्चे तो है ही, चाहे वो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के हों, चाहे वो रेंट देने के हों, चाहे वो किसी और चीज़ के हों। तो देखिए मेक श्योर कीजिएगा कि इस टाइप के इश्यूज जो हैं वो आएंगे ही आएंगे और ये आपको फेस करने ही पड़ेंगे। तो ये थे फ्रेंड्स पूरे 5 ऐसी डार्क साइड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो कि मैंने आपको बताई। देखिए इनका बताने का रीज़न मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि आपको बिल्कुल डिस्करेज और डीमोटिवेट करना नहीं है। इनका रीज़न बस यही है कि आपको कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ का पता रहे अगर आप आज के टाइम में अपना स्टार्टअप और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। और देखिए मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने खुद इन सब चीज़ों को फेस किया है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इट इज़ वर्थ इट इन द एंड। देखिए ये वर्थफुल रहेगा, बट मेक श्योर करें कि आप इन सब के लिए तैयार रहें।
आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।